सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम ना दें। सनम जवेद एक लंबा अरसा पुलिस की हिरासत में रही। उसके साथ क्या हुआ? एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे है। थोड़ा सा सुनते हैं फिर बात भी करते हैं। जी। इस सारे टाइम में जो मियाँ वाली पुलिस थे ना सर, वो बेहतरीन लोग थे। मतलब वो सही गैरतमंद लोग थे, जिनको पता है कि अगर आप किसी के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं तो कम से कम आप उनका इतना लिहाज कर सकते हैं कि आपको ये दिल में तो कम से कम ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है कि आप दिल में कम से कम बुरा कह दें, अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो वो एटलीस्ट उनको इतना एहसास था कि हमने झूठे केस हैं या झूठी गिरफ्तारियां या किसी की माँ बहन बेटी हैं, तो हम कम से कम इज्जत से तो बात कर सकते हैं, हम इज्जत से तो रख सकते हैं ना। तो उनकी ये बात बहुत अच्छी थी कि वो इतनी इज्जत से पेश आते थे कि आपको खुशी होती थी कि मतलब ऐसी पुलिस भी है हमारी। और जो लाहौर थी वो मिक्स ही थे, कुछ लोग बदतमीज थे, कुछ लोग तमीजदार भी थे। वो आते थे तो हम पहले ही माफी मांग लेते थे कि हमें पता है कि गलत हो रहा है, हम बड़े मजबूर हैं, आप हमारी बहनें हैं लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन जो गुजरांवाला की पुलिस थी ना, वो सही घटिया पुलिस थी। मतलब एक तो आपको पता हो गया आप गलत काम करें में घटिया ही करोगे, एक तो आप गलत काम कर रहे हो, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अच्छा, बहुत घटिया पुलिस थी। काफी कुछ इसने बताया, मगर जो बात आज आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे वो ये होती है कि जो मियाँ वाली के मतलब सनम जवेद बता रही है, असल में जो किसी की इज्जत करता है वो खुद इज्जतदार होता है। और ये आप सबके इल्म में है कि अच्छे घरानों के लोग भी पुलिस में हैं, अच्छी फैमिली के लोग भी पुलिस में हैं, ऑफिसर भी हैं। वो एहतराम करते हैं, वो किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते। लेकिन गुजरांवाला जिस तरह इसने बताया, होता ये है कि आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तानी पुलिस को कौन नहीं जानता। पाकिस्तानी पुलिस में तो ऐसे लोग भी हैं जो जराइम पेशा है। आजकल आए दिन इस तरह की भी खबरें आती हैं कि फलां जगह पे जो डकैती हुई, पिछले दिन वो जर्मन खतून को भी जर्मन बंदे को लूट लिया था, वो भी पुलिस वाले थे। तो ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं जिनकी तरबियत तो दूर की बात, उनको पता भी नहीं कि जनाब हमारी तरबियत किस माहौल में हुई है, और ना उन्हें तमीज़ है, ना तहज़ीब है। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ की पुलिस अगर आप कोई ऐसी हरकत नहीं करते, तो बड़े प्यार से, आराम से आपकी बात सुनते भी हैं और करते भी। मगर हमारे वहाँ पे ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो मोहल्ले से भी लोग उससे तंग होते हैं। जब वो पुलिस में नहीं होता फिर उसको पुलिस में भर्ती करवा देते हैं रिश्वत दे के, वो फिर रिश्वत लेते। तंग जो करते हैं, एक तो ऊपर से ज़ोर होता है, इस तरह जिस तरह सनम जवेद ने कहा, मरियम ने फ़ोन किया होगा कि इसको ज़रा ज़लील करो, खजल करो, ख़राब करो। फिर मरियम के जो दोस्त वगैरह जिनके साथ वो पिकनिक मनाती है, उन्होंने भी कहा होगा कि ज़रा इसको तंग करो। अब प्रॉब्लम ये है कि तंग तो आप कर सकते हैं, जेल में आप जो कैदी के साथ आप बाहर नहीं छोड़ते तो जेल में जो मर्ज़ी करते रहे। मगर देखिए आपका वक़ार, आपका म्यार जो है, उसको किस तरह बयान किया जाए। किस तरह वो बता रही है कि गुजरांवाले की पुलिस, अभी ये बड़ी लंबी थी मगर हम पूरी नहीं सुना सकते, कि गुजरांवाले की पुलिस कितनी बदतमीज़ थी। फिर लाहौर की भी उसने बताया। जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं, जिनके दिल में तो ये पता है कि यार ये जिस तरह हमारे घर में बहू बेटियां हैं, इसी तरह ये भी हैं, तो वो तो इज्जत से बोलते हैं। अब इन्होंने ऐसी खवातीन भी पुलिस में भर्ती की हुई है जो खुद बदमाश है, और जो जाली तरीके के साथ फिर उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं, बड़ा कुछ किया जाता है। पुलिस जो असल में लफ्ज़ है वो है आपके खिदमत गुज़ार लोग, आपकी मदद करने वाले, आपके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करने वाले। मगर हमारी पुलिस जो है वो आपको पता है कि वो मुश्किलात पैदा करती है, वो लोगों के लिए ऐसे मसाइल पैदा कर देती है कि ये घर से जो भी ज़ेवर-ज़ूवर, ज़मीनें-शमीनें बेच के हमें दे दें, और प्लाट-श्लाट जो कुछ भी है ये हमें अब मिलना चाहिए। और रिश्वत के लिए वो तशद्दुद करते हैं। ये नहीं कि पुलिस है, हमारे बड़े जो पुलिस से भी ताकतवर लोग हैं उनका भी यही मशगला है, वो भी किसी को उठा के ले जाते हैं तो मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। और जितना जुल्म पाकिस्तान में पुलिस वाले करते हैं, ये इस्लामी ममालिक में भी आप कह सकते हैं, अफ्रीका में भी बड़े बुरे हालात हैं और ममालिक में भी है। मगर हमें एक अच्छे मुल्क की मिसाल देनी चाहिए जिस तरह यूरोप है। यूरोप में आपने देखा है या दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है कि इंसानों की कितनी कदर, लेकिन हम लोग सीखते नहीं हैं। हमारे अंदर इतनी अक्ल ही नहीं है, ज़हनी तौर पे हम मफलूज हो चुके हैं। जो पुलिस वाले हैं या जो इदारे ताकतवर हैं, तो उनके पास ये सोच समझ ख़त्म हो चुकी है। वो ताकत के नशे में
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा तजुर्बा है, आप किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी जगह पे तल्लुक़ रखते हैं और आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास थोड़ी-सी ताकत आ गई है, तो आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आप कितने बड़े भी कहें कि हम, मैं शर्त लगाता हूँ आपके साथ कि आप फिर भी यूरोप के जो पुलिस वाले हैं या यूरोप के लोग हैं, अखलाकी तौर पे आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप कितने बड़े भी कहें कि हम मुसलमान हैं, हम कितने बड़े भी मज़हबी, इनका मुकाबला अदल के हिसाब से आप कर ही नहीं सकते और अखलाक के हिसाब से इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे भी कई दफ़ा कई जगह पे देखते हैं, नज़र होती है कि क्या चल रहा है। थोड़ी-सी ताकत किसी पाकिस्तानी के पास आ गई, वो समझे कि कंट्रोल से बाहर हो गया, वो समझता है कि बस मैं ही इसका खुदा बन गया। तो यही हालत है पुलिस की पाकिस्तान में। आप सोच नहीं सकते कितना जुल्म हमारे पुलिस स्टेशन पे होता है, कितनी औरतों की इज़्ज़तों से खेला जाता है, किस-किस तरह उन पे जुल्म किए जाते हैं, क्या-क्या तरीका वारदात इन्होंने ढूँढा हुआ है। पुलिस के पास चले जाओ, लोग कई सारी ज़िंदगी के लिए बेकार हो जाते हैं, वो उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया जाता है। आए दिन सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं। पिछले दिनों भी एक औरत के ऊपर पुलिस वाला हाथ उठा रहा है, मार रहा था उसे। लोग रोक रहे थे कि ना ये जुल्म करो। तो अखलाकियात का जो तल्लुक है, या कोई इस तरह की चीज़ों का तल्लुक है, वो माशरे से सीखा जाता है। हमारे तो माशरे का बेड़ा गर्क हुआ है। यहाँ यूरोप में आके भी लोग अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते, इन लोगों को देख के भी नहीं तब्दील कर पाते। और मुसीबत ये है कि ये नहीं कि जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो अगली नस्ल है, उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो भी बदतमीज़ है, तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। वो भी ज़रा सी किसी के पास थोड़ी-सी कोई भी पावर आई, वो बस समझो समझो। कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक इंडियन सिख औरत आ गई, तो वो कहने लगी कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, किसी यूरोप के मुल्क से यहाँ शिफ्ट हुई थी और किसी मुल्क की नेशनैलिटी थी, इटली की थी शायद। कहती वो वहाँ पे एक अफ़गानी है, कहती वो इतना बदतमीज़ है, हमें गालियाँ निकालता है और ऊपर ड्यूटियाँ उसने लगानी होती है, तो वो क्या करे, हम तो बड़े परेशान हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि वो आप ऊपर किसी को बताया, कहती ये प्राइवेट ठेके हुए हो यहाँ पे। तो आपको कहीं पे भी मिलेंगे हमारे देसी लोग। अफ़गानियों का तो आपको पता है, ये जर्मनी में पहले ही प्रॉब्लम बना हुआ है, इंग्लैंड में भी बना हुआ है कि इनकी जो हालत है उसकी वजह से इनको ये कहते हैं जनाब यहाँ से वापस भेजो, जो सियासी पनाह पे, और भेजे भी हैं। तो ख़ानदान का बड़ा तल्लुक होता है। ख़ानदानी तौर पे जो लोग अच्छे होते हैं, उनके पास पावर भी आ जाए, वो दूसरों का एहतराम करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं और किसी की बेइज़्ज़ती करनी पसंद नहीं करते, और बदतमीज़ इंसान से तो हर कोई बचता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में किसी दुकान पे चले जाएँ, किसी पुलिस स्टेशन चले जाएँ, किसी इदारे में चले जाएँ, उनका तरीका कार जैसा है बातचीत करने का, आपको पता चल रहा था वो आपकी मदद के लिए बैठे। आप पाकिस्तानियों के पास चले जाएँ, पता चलता है कि आपके लिए नई परेशानी खड़ी करने के लिए बैठे होंगे। तो ये इस वक़्त पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। माशरे को हम तब्दील नहीं कर सके अखलाकी तौर पे, मज़हबी तौर पे हम इतने अ, आगे निकल चुके हैं कि वहाँ भी हमें ये समझ नहीं आती कि किसी के साथ तमीज़ से बोलना है, किसी के साथ किस तरह बोलना है, किसी के साथ किस तरह का रवैया रखना है, बड़ा है, छोटा है, कोई तमीज़ तहज़ीब। बड़े नारे हमारे, बड़े-बड़े हम म्यूज़िक बनाते हैं, कभी कुछ, मगर अखलाकी तौर पे इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि वहाँ से वापसी भी मुश्किल है। हो सकता है कोई चौथी, 5वीं नस्ल जाके अपने आप को बेहतर महसूस करे। आप यूरोप में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आप जर्मन का मुकाबला नहीं कर सकते कि इस तरह आप अगर ताकत है तो अखलाकी तौर पे बातचीत कर सकें। बदतमीज़ी माशरे ने आपको जो दी हुई है, इससे आप निकल नहीं पाएँगे। ये अब मैं आपको बता देता हूँ, कभी किसी के साथ आपका वास्ता पड़े, तौबा-तौबा करना शुरू कर दें। अखलाकियात जो होती है, ये माशरे से सीखी जाती है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।